ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं जीवन में, उनके आधार पर जो है वो सत्संग करता हूँ। तो आजकल हम दो पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं और एक है हमारे गुरुदेव हैं समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग है इनका नाम, और इनकी एक पुस्तक है सिद्ध योग की। तो इस पुस्तक का थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं पढ़कर। गुरुदेव के अनुभव, गुरुदेव जी की बातें, आज्ञा, जो भी शिष्यों के लिए ज़रूरी है वो पढ़ रहे हैं। और उसके साथ ही श्रीमद् भागवत का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। आज 128वां दिन है। तो क्योंकि दो पुस्तकों का अध्ययन है, इसलिए कोई प्रश्न आपका रहा तो उस पर बात करेंगे। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बात कर रहे आज। आपका कोई प्रश्न रहा तो उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो हम अध्ययन शुरू करेंगे और थोड़ी सी नॉइस आपको ज़रूर आएगी, क्योंकि बाहर में एक, मैंने जैसा बेला, हमारे घर के बाहर में एक ग्राउंड है जहाँ पर कुछ उत्सव चल रहा है। कुछ एक दिन का, 3-4 दिन का उत्सव है शायद। कितने दिन का है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कुछ दिन का तो होगा। तो वहाँ गाना वगैरह चल रहा है, तो उसकी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको आएगी। तो उसके लिए कुछ इधर से मैं नहीं कर सकता, खिड़कियाँ दरवाजे सब मैंने जितना हो सकता बंद किया है। चलिए, तो जीवन को आगे बढ़ाकर सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। पुस्तक का अध्ययन करेंगे। भगवान श्री गुरुदेव जी की पुस्तक है। इसका 97 पेज है जो हम अध्ययन कर रहे हैं आज, और 18वां चैप्टर है। गुरु जी कहते हैं, नाम खुमारी एक सच्चाई है, यह कोई कल्पना नहीं है। नाम खुमारी एक सच्चाई है, यह कोई काल्पनिक आनंद नहीं है। चलिए, ये बात है 1 मार्च 1988 की। गुरुजी लिखते हैं, मैं देख रहा हूं इस युग के मानव मैं देख रहा हूं इस युग के मानव जब कबीर और नानक की नाम अमल और नाम खुमारी की बात सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। अपने ज्ञान के अनुसार वे इस बात को ईश्वर के लिए श्रद्धा से काम में लिए हुए अतिशयोक्ति अलंकार के अतिरिक्त कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। कहते लोग जब ये जो अब युग चल रहा है, जो लोग हैं, जब ये बातें सुनते हैं, नाम खुमारी, नाम अमल, ऐसी बातें सुनते हैं, तो सोचते हैं कोई योगी है, कोई संत है, उसने बोल दिया भगवान के प्रति प्रेम से कि भगवान आप बड़े अच्छे हो, आपके नाम का खुमार चढ़ा हुआ है, खुमारी आ रखी है, नशा चढ़ा हुआ है प्रभु। तो लोग सोचते हैं ये तो साधु हैं, संत हैं, हाँ, तो ये भगवान को उस तरह से देखते होंगे, ऐसा होता होगा, बोलते होंगे ऐसा। ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, तो ऐसा सोचता है इंसान। तो गुरुदेव कहते हैं, मैं लोगों की इस मान्यता के लिए उन्हें दोष नहीं दे सकता। वो ऐसा क्यों सोचते हैं, इसके लिए वो दोषी नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सात्विक शक्तियों का के ह्रास के कारण ही संसार के मानव की यह स्थिति है। सात्विक शक्तियों की जो ह्रास हुआ है, कमी आई है, उसके कारण ऐसा हुआ है। आज एक प्रश्न पूछा था एक गुरु भाई ने। प्रश्न तो नहीं पूछा, बोले ये मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मेरी जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा ही प्रश्न है। बहुत सारे संतों ने ऐसी बात कही है कि अभी जो है कलयुग में पहला सतयुग आएगा, 1000 साल तक सतयुग लगेगा। गुरुदेव जी ने भी कहा है कि ये कलयुग का पहला सतयुग है।
अब ये बात बड़ी कन्फ्यूजिंग है कि भाई कलयुग का पहला सतयुग, मतलब कलयुग का पहला सतयुग, सतयुग तो सुना था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग होते हैं, लेकिन कलयुग में भी सतयुग है और मल्टीपल सतयुग है। ये पहला है तो फिर दूसरा भी आएगा, और 1000 साल का आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? जो मिशन हम चला रहे हैं सिद्ध योग का, क्या उसकी उम्र सिर्फ 1000 साल ही है? ये तो दुनिया में परिवर्तन आने की बात करते हैं गुरुदेव। संसार को परिवर्तन करेंगे, मानव को परिवर्तन करेंगे, तो 1000 साल बाद क्या होगा? तो ये बात समझ में नहीं आती कि जो आगे का समय आने वाला है, जो संत कह रहे हैं 1000 का आएगा, तो वो 1000 का क्यों आएगा? तो परमानेंट होना चाहिए ना। मानव परिवर्तन हो गया, 1000 साल हो गए ना। तो ये जिज्ञासा है कि ये बात क्या है। तो हमने लिखा था उनको आंसर में, ये एक पहेली की तरह है, इस पहेली को आप सुलझाना पड़ेगा आपको। पहेली ये है कि पहले विवेकानंद जी की रेफरेंस लेते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं, और गुरु जी ने भी कहा है कि ये जो संसार है, इसमें उत्थान और पतन ये हमेशा होता रहता है। ऐसे उत्थान होता है मानव का, फिर पतन होता है। उत्थान होता है सात्विक शक्तियों के कारण, पतन होता है तामसिक शक्तियों के कारण। तो विवेकानंद जी ने एक जगह लिखा है कि आज से पहले कई उत्थान भी हुए हैं, कई पतन भी हुए हैं, लेकिन अभी जो उत्थान आने वाला है वो इतना बड़ा उत्थान है। उत्थान का मतलब ये नहीं है कि लंबे समय का उत्थान है। उत्थान का मतलब है ऊंचे लेवल का उत्थान है। ये नॉर्मल उत्थान सात्विक शक्तियों का हो गया, फिर तामसिक आ गई, ऐसा नहीं है। इस बार जो सात्विक शक्तियों का आरोहण होगा वो उच्च कोटि का होगा, और इतना ऊंचा होगा कि इससे पहले आज तक जितने भी उत्थान हुए हैं वो गाय के खुर के समान लगेंगे, गाय के नाखून के समान लगेंगे। ये इतना बड़ा उत्थान है। कंपैरिजन किया था उन्होंने, पहले के उत्थान गाय के खुर के बराबर है, तो ये उत्थान गाय जितना होगा, ऐसा समझ सकते हैं, इतना बड़ा होगा। कहाँ हमारा नाखून और कहाँ हमारा पूरा शरीर, है ना। तो इस हिसाब से ये समझ रहे हैं कि इससे पहले जितने उत्थान हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा है, और इससे बड़ा कभी हुआ नहीं। लेकिन साथ में ये भी बात आती है कि उत्थान और पतन, गुरुदेव कहते हैं ये नियम है। अब उत्थान जब हो रहा है तो सात्विक शक्तियां बढ़ रही हैं, सत्य बढ़ रहा है। तो ये जो कलयुग के अंदर में जो ये उत्थान हो रहा है, कलयुग में भी उत्थान हो रहा है सत्वगुण का, जिसे सतयुग कहते हैं। सत्य का उत्थान ही सतयुग है। तो ये सत्य का उत्थान 1000 साल में अपनी एक सीमा पर पहुंचेगा। जिनका ट्रांसफॉर्मेशन होना है 1000 साल में, कितने ऋषि तपस्या करते हैं, कितने मुमुक्षु हैं, कितने लोग हैं जो इस समय उस सीमा में है जिनका ट्रांसफॉर्मेशन इस धरती पर होना है। उन लोगों का जन्म होगा, उन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उनकी उच्चतम सीमा का, क्योंकि पृथ्वी ही वो लोक है जहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मेशन संभव है और ज़रूरत है जिस समय। तो कोई ऋषि है, कोई योगी है जो अपने उत्थान को उच्चतम शिखर तक लेकर जाना चाहता है, तो वो कहाँ पर जन्म ले? तो उसको मालूम चलेगा कि इस समय धरती पर उत्थान होने वाला है, पूर्ण उत्थान होने वाला है। 1000 साल में उत्थान होगा वहाँ पर। तो वो जो ऋषि है वो जन्म लेगा इस पृथ्वी के ऊपर में, ताकि वो अपने उत्थान को इस पृथ्वी के माध्यम से पूर्ण कर सके। 1000 साल के बाद जो दिव्य लोग जन्म लेंगे वो उत्थान के लिए लेंगे, पूर्णता के लिए लेंगे, और उनके लिए ये सीमा है कि जाओ इस समय में जाके अपना उत्थान कर लो। और फिर
क्योंकि उत्थान और पतन दोनों प्रकृति के क्रम है, तो फिर पतन होगा, पतन का समय भी आएगा। फिर वो लोग जन्म लेंगे जिन्हें उत्थान नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे उन लोगों का जन्म शुरू होगा। और जो अभी नहीं उत्थान में उठेंगे, जो चले जाएंगे, वो फिर आएंगे 1000 साल बाद, अपनी 84 लाख योनियां भोगेंगे। 84 लाख योनियां भोगने के बाद 1000 साल बाद फिर आएंगे और अपनी वृत्ति के अनुसार फिर से पतन का कारण बनेंगे। वो पतन कैसा होता है, कितना होता है उत्थान के हिसाब से, ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन इस कलयुग के अंदर ये 1000 साल का उत्थान आएगा और तुम्हारे लिए आएगा, और फिर पतन होगा, और फिर समय आएगा उत्थान का। और जिस समय ये पतन हो रहा होगा, उस समय जो आज जो हमारे उत्थान का कारण बन रहा है, वो गुप्त हो जाएगा, रहस्य में चला जाएगा, और फिर से उसका उत्थान होगा जब उत्थान का समय आएगा। लेकिन ये जो उत्थान है, ये मनुष्य का वो उत्थान है जो उसे पूर्णता देगा। ये मनुष्य के क्रमिक विकास को पूर्ण करता है इस मनवंतर के लिए। जहाँ तक हमें अभी तो 7वां मनवंतर है, 14 मनवंतर है, अब इस मनवंतर के भी अभी मध्यकाल में है, जहाँ तक हमारी थोड़ी बहुत जानकारी है, शायद सही है ना गलत है पता नहीं। लेकिन मानव, इस मनवंतर का मानव अपने उच्चतम विकास को प्राप्त करेगा, और फिर आगे उसका क्या विकास है, कैसे है, वो तो पता नहीं। लेकिन 1000 साल उत्थान के हैं। ठीक है, कोई प्रश्न हो इस पर आपका तो आप मुझे फिर से पूछना, कोई समस्या, कुछ हो तो हम उस पर फिर से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं सात्विक शक्तियों के ह्रास के कारण ही ऐसा हुआ है। अच्छा, फिर कहते हैं मनुष्य ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, उस परम सत्ता की अभिव्यक्ति मात्र इसी योनि से संभव है। कितनी सुंदर बात है कि उस परम सत्ता की अभिव्यक्ति मात्र इसी योनि से संभव है। जैसा कि हमने कहा कि मनुष्य योनि में जन्म लेंगे क्योंकि धरती का विकास होना तय है, इसीलिए इस समय धरती के ऊपर में वो आत्माएं आएंगी, वो योगी आएंगे जिन्होंने अपने आगामी विकास को धारण करना है। मानव शरीर में ही वह असीम सत्ता अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में स्थित है, इसीलिए सभी संतों ने इस योनि को दुर्लभ बताया है। लोग कहते हैं ना बहुत सारी योनियां हैं, क्या सभी योनियों में कुंडलिनी जागृत हो सकती है? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ भगवान का जो स्वरूप है उसी स्वरूप में ही वो जागृत हो सकती है, क्योंकि उसी में उसका मिलन हो सकता है उसके पूर्ण स्वरूप के साथ। बाकी योनियों में कुत्ता, बिल्ली, बंदर जो भी है, उसमें आपको भक्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन जागृति नहीं हो सकती। परंतु युग के गुण धर्म के कारण असहाय मानव इसका स्वाद नहीं चख पाने के कारण इसको मात्र काल्पनिक या अतिशयोक्ति समझ रहा है। मैंने करीब 3000 पर्चे प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार तथा नाम खुमारी के बंटवाए। पर्चे के अंत में यह बात स्पष्ट रूप से छापी गई थी कि जो भी भाई बहन प्रत्यक्षानुभूति और नाम खुमारी के संबंध में अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहें, स्वयं सत्संग में शामिल होकर देखें। मुझे यह देखकर अचंभा हुआ कि स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन सुनने वालों को भी इसका विश्वास नहीं हुआ। मात्र एक जिज्ञासु ही मेरे पास आ सका। 3000 छपाए थे गुरुजी ने, उनमें से एक आया, परंतु जो एक जिज्ञासु आया मैं उससे पूर्ण संतुष्ट हूं। वह इस बात का राही होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है
कि मात्र भारत में ही उस परम सत्ता की आखिरी चिंगारी बची हुई है जिसको प्रज्वलित करके संसार भर में वह सात्विक प्रकाश फैलाया जा सकता है। फिर से सुनो। गुरुदेव कहते हैं, मैंने 3000 पर्चे छपवाए जिसमें लिखा हुआ था प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार को अगर आपकी जिज्ञासा है इसके बारे में तो आप मेरे पास आए। तो गुरुदेव कहे बड़ा अचंभा हुआ कि राम सुखदास जी के जो प्रवचन सुनने वाले लोग हैं उनको भी ये इस बात का यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है भाई। हम तो लोग ज़्यादातर दास मानते, दास, हम तो दास हैं, वो मालिक है, हम उसके बराबर नहीं हो सकते। तो गुरु जी कहते एक व्यक्ति लेकिन आया, मात्र एक ही जिज्ञासु मेरे पास आ सका, परंतु जो एक जिज्ञासु आया मैं उससे पूर्ण संतुष्ट हूं। वह इस पथ का राही होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मात्र भारत में ही उस परम सत्ता की आखिरी चिंगारी बची हुई है जिसको प्रज्वलित करके संसार भर में वह सात्विक प्रकाश फैलाया जा सकता है। मुझे जो स्पष्ट इशारा था वह सही निकला कि यह प्रकाश सर्वोच्च लोक से आ रहा है, अतः पहले उन्हीं लोगों को चेतन करेगा। इस प्रकार संसार के शक्ति संपन्न बुद्धिजीवी लोग जब इस प्रकाश से चेतन होंगे तो नीचे इसका प्रकाश सहज ही फैल जाएगा। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियां और उस परम सत्ता का आदेश ठीक मेल खा रहा है। देश में जो तमस व्याप्त है उसके बारे में श्री अरविंदो ने लिखा है। इसको फिर से सुनिए, देखिए क्या बोल रहे गुरुदेव। कहते हैं मुझे जो स्पष्ट इशारा था वह सही निकला है कि यह प्रकाश सर्वोच्च लोक से आ रहा है, अतः पहले उन्हीं लोगों को चेतन करेगा। इस प्रकार संसार के शक्ति संपन्न बुद्धिजीवी लोग जब इस प्रकाश से चेतन होंगे तो नीचे इसका प्रकाश सहज ही फैल जाएगा। पहले ऊपर की चेतना वाले लोगों को, जो इंटरेस्टेड है, जानना चाहते हैं, जैसे एक व्यक्ति आया था कि मैं जानना चाहता हूं, वो ऊपर की स्थिति का है, भगवान को जानना चाहता है, सात्विक है, सतोगुण है उसमें। तो गुरुदेव कहते हैं इसी तरह से मुझे यकीन हो गया है कि पहला परिवर्तन जो आएगा वो सकारात्मक लोगों में आएगा। सभी इसको नहीं पकड़ सकते, जो नीचे हैं, जो जिनकी चेतना बहुत नीचे है भौतिक रूप से, वो शुरू में इसको नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि उनको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जिनको भगवान पर विश्वास है और ऐसा हो सकता है, उन्हें इस बात का यकीन है, वही लोग जुड़ेंगे पहले। तो आपका कोई ताया ताई, मौसा मौसी, भाई बहन, माता पिता, पुत्र पुत्री, दोस्त बंधु, रिश्तेदार, कोई भी, अगर भगवान को वो काल्पनिक नहीं मानता और भगवान में दृढ़ विश्वास रखता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सही गुरु की तलाश में जाना होगा, करवाने वाले की तलाश में जाना पड़ेगा, अपनी बुद्धि ना लगाए, वो सात्विक, उसे चेतन किया जा सकता, उसकी चेतना हो जाएगी। तब जो नीचे के लोग हैं, नीचे की चेतना के लोग हैं, वो देखेंगे अरे यार ये बाबा जी बन गए। पहले तो ये कहेंगे बाबा जी बन गए तुम, वाह बहुत पैसा है इसमें। तो जैसे मुझे अभी बोलते हैं लोग कि तुम तो बाबा जी बन गए हो। एक गुरु भाई है, गुरु भाई तो अभी ठीक से हुए नहीं वो, उन्होंने मुझे जो कहा उसे सुन के मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या रिएक्शन करूं उस चीज़ का। उन्होंने कहा तुम अपने ज्ञान के घमंड में चूर हो, तुम अपने को स्वयं रामलाल जी स्याग समझने लगे हो, और तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी अभी साधना की शुरुआत भर हुई है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहेंगे। पर इसमें एक खुशी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्हें मुझ में कहीं गुरुदेव की झलक मिल रही है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी उस समय। हाँ, वो जिस तरह से उन्होंने बोला वो तो गलत तरीका है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा पिता मुझ में दिख रहा है।
मैं उसका बेटा हूँ, ऐसा समझ में आ रहा है, मेरी बातों से आ रहा होगा, है ना? मेरी बातों से समझ में आ रहा होगा। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें ज्ञान का घमंड है। मुझे ये समझ नहीं आती, ज्ञान का घमंड हो ही नहीं सकता। ज्ञान का घमंड कैसे हो सकता है? कोई चीज़ तुम्हारी हो, तुम उस पर घमंड कर सकते हो। जो चीज़ तुम्हारी ना हो, जो चयन करती हो तुम्हारा, फिर उसका, फिर इसका, वो उस पर तुम कैसे घमंड करोगे? एक्चुअली समस्या क्या है लोगों के साथ कि लोग मेरे तीखे शब्दों को सहन नहीं कर पाते, व्यक्तिगत रूप से ले लेते। और मैं बहुत सीधी बात करता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करता जब तक कि मैं उसको खुद अनुभव ना करूँ। चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, चाहे ऋषि अरविंदो ने कुछ कहा, श्री माँ ने कुछ कहा, बाबा गंगाई नाथ जी ने कुछ कहा, रामलाल जी सियाग ने कुछ कहा, मेरे किसी मतलब का नहीं है। मेरे किसी मतलब का नहीं है। वो मेरे लिए कंकड़ पत्थर है, जब तक कि मैं उस कंकड़ पत्थर को अच्छे से तराश के, उसके अंदर उसको खोल के, तोड़ के, छीड़ के, घिस के, रगड़ के, चमका के, पॉलिश करके, जब तक मैं ये जान ना लूँ कि ये हीरा है सच में, जब तक मैं उसको अपने प्रत्यक्ष ना समझ लूँ कि ये हीरा ही दिया है गुरुदेव ने, कंकड़ नहीं है, तब तक मैं गुरुदेव की दी हुई चीज़ को खरोचता रहूँगा। उस शब्द को पकड़ के उस शब्द को नकारता रहूँगा जब तक कि मेरा रिसर्च पूरा नहीं होता, जब तक कि मेरे अनुभव में वो चीज़ नहीं आती। और इसके लिए मैं इस समय जो रिसर्च में हूँ, या इस समय जिस पर मेरा अध्ययन चल रहा है, वो है गुरुदेव रामलाल जी सियाग। मेरा रिसर्च ना तो बाबा गंगाई नाथ जी पर है, न श्रीमद् भागवत पर है, न उपनिषदों पर है, न वेदों पर है, न ऋषि अरविंदो पर है, न श्री माँ पर है, न गुरु माँ पर है। किसी पर मेरा कोई रिसर्च और कोई केंद्रित, कोई भी मेरे इस समय मेरे माइक्रोस्कोप में इस समय जो केंद्रित है वो गुरुदेव रामलाल जी सियाग है बस। बाकी मैं किसी को नहीं मानता और कोई मेरा अध्ययन का विषय नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, भगवान भोलेनाथ हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, नारायण हो, कोई भी हो, मेरा केंद्र नहीं है। मेरे माइक्रोस्कोप में इस समय जो केंद्रित है वो है रामलाल जी सियाग। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर ही केंद्रित करके रिसर्च कर रहा हूं कि मैं कहाँ हूं इसमें। रामलाल जी सियाग के अंदर मैं खुद को ढूंढ रहा हूं बस। और मैं मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी ने क्या कहा है, चाहे वो कोई भी हो। और ये मैं सत्संग में बोल रहा हूं। यही बात लोगों को पसंद नहीं आती कि हमारे गुरु को, जिसे हम महान समझते हैं, जो सबसे बड़ी शक्ति है, उसको ये क्यों नहीं मानता? क्योंकि ये घमंडी है, इसीलिए इतनी बड़ी परम सत्ता को नहीं मानता और अपनी बात चला रहा है। ये बात उनको पसंद नहीं आ रही कि मैं उनके हिसाब से या किसी के कहे अनुसार किसी सत्ता को परम सत्ता नहीं मानता, इसीलिए मैं घमंडी हूं। अब आप बताओ, ये घमंड का विषय, एक घमंड है? अब नहीं है तो नहीं मानता, तो नहीं मानता, मेरा विषय नहीं। अगर मैं ऋषि अरविंदो का शिष्य होता तो ऋषि अरविंदो पे रिसर्च करता, उनकी लिखी हुई चीज़ों को समझता, उनकी लिखी हुई चीज़ों को कुरेदता, खरोचता। मेरा विषय नहीं है ऋषि अरविंदो, आई डोंट नो हिम। अगर ऋषि अरविंदो मेरे लिए कहीं से प्रकट होते हैं तो गुरुदेव से प्रकट होंगे। इंडिविजुअली मैं ऋषि अरविंदो को नहीं जानना चाहता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। चाहे वो भगवान है, कृष्ण है, ये है, वो है, वो कोई भी है, आई डोंट केयर। मैं श्री माँ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, श्री माँ को मैं बिल्कुल जानना नहीं चाहता। मैं गुरु माँ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिल्कुल जानना नहीं चाहता। मैं बाबा गंगाईनाथ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, बिल्कुल नहीं जानना चाहता, क्योंकि वो मेरे विषय नहीं है जानने के, वो मेरे अध्ययन के, मेरे योग के, मेरे ध्यान के विषय ही नहीं है। मैं उनका ध्यान ही नहीं करता हूँ। जिसका मैं ध्यान ही नहीं करता हूँ उसके बारे में मुझे कुछ कहना, सुनना अपनी तरफ से कोई मतलब ही नहीं है, उनकी बातों को रिपीट करना। मैं गुरुदेव का ध्यान करूंगा। अगर गुरु माँ को प्रकट होना होगा तो गुरुदेव के हृदय से होना होगा, वरना मैं किसी व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानना चाहता। बाबा गंगाईनाथ जी को प्रकट होना होगा तो गुरुदेव के हृदय से होना होगा।
ऋषि अरविंदो को प्रकट होना होगा तो गुरुदेव के हृदय से होना होगा, श्री माँ को प्रकट होना होगा तो गुरुदेव के हृदय से होना होगा। जैसे कोई समझो मेरे पिताजी अगर होते, मैं उनके घर में रहता, तो मेरे नाम से अगर आप चिट्ठी लिखते तो मैं कहता भैया मेरा नाम लिख दो राजू शर्मा, राजशिव, लेकिन केयर ऑफ लिख देना शिव कुमार शर्मा, क्योंकि मेरे पिताजी का नाम शिव कुमार शर्मा है, तो मैं उनकी केयर में हूँ, उनके अंडर में हूँ। तो लोग उनको पहचानते हैं, मुझे नहीं पहचानते, मेरा अस्तित्व नहीं है। मेरे पिताजी को जानते हैं सारे, उनके नाम से घर है, टाकिया, उनको पहचानता है, सब उनको पहचानते हैं। तो केयर ऑफ आप उनको लिख देना, फिर पता चल जाएगा कि उनके घर में कोई है जिसको चिट्ठी मिलनी है। तो मेरे लिए ये सारे केयर ऑफ है। रामलाल जी सियाग, केयर ऑफ श्री अरविंदो। रामलाल जी सियाग, केयर ऑफ बाबा श्री गंगाई नाथ जी। रामलाल जी सियाग, केयर ऑफ श्री माँ गुरु माँ। दे ऑल आर केयर ऑफ, दे आर नॉट डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट इनके साथ कोई मेरा संपर्क नहीं। मैं इन तक कभी नहीं पहुंचा। मैंने श्री अरविंदो के बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं की, श्री माँ के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। ये खुद इन्होंने मुझे अपने बारे में जो भी मुझे अनुभूति हुई श्री माँ के बारे में, माँ आई मेरे पास, मैं नहीं गया श्री माँ के पास श्री माँ को जानने के लिए। मैंने कोई प्रयास नहीं किया श्री माँ को जानने के लिए। माँ मेरे पास आई, माँ ने मुझे अपना बेटा बनाया है। मैंने उसको माँ नहीं बनाया, उसने पहले मुझे अपना बेटा बनाया, तब मुझे पता चला कि ये माँ है। गुरु माँ ने पहले मुझे अपना बेटा बनाया, तब मैंने गुरु माँ को समझा कि ये शक्ति है। ठीक है, गुरुदेव गंगाई नाथ जी ने पहले मुझे अपना बेटा बनाया, फिर मैंने जाना कि ये गंगाई नाथ जी है। भवनाथ जी ने पहले हमें अपनाया, तब हमें पता चला ये भवनाथ जी हैं। गोरखनाथ जी ने पहले हमें अपनाया, तब हमें पता चला गोरखनाथ जी हैं। और इन सभी ने हमें अपनाया क्योंकि हम गुरुदेव की केयर में हैं, गुरुदेव को ढूंढ रहे हैं। गुरुदेव को ढूंढ रहे हैं तो कहते हैं हाँ हम हैं, बताइए हमको बताइए, हम आपकी मदद करते हैं, जिसे आप ढूंढ रहे हैं हम आपकी मदद कर देते हैं उसको ढूंढने में। गुरुदेव को ढूंढने के लिए ये सारे के सारे हेल्पफुल हैंड्स हैं मेरे लिए। बस मैं जगह जगह पूछ रहा हूँ रामलाल जी सियाग कौन है, तो गंगाई नाथ जी कहेंगे हाँ मैं जानता हूँ रामलाल जी सियाग कौन है, मैं बताता हूँ बेटा तुम्हें। भवनाथ जी बताएंगे हाँ बेटा मैं बताता हूँ तुम्हें। श्री अरविंदो बताएंगे हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें कौन है वो। श्री माँ बताएंगी हाँ मैं बताती हूँ बेटा तुझे कौन है। गुरु माँ बताएंगी हाँ बेटा मैं बताऊंगी तुझे। इस संसार में जो भी मेरी खोज के रास्ते में आएगा वो गुरुदेव रामलाल जी सियाग की खोज में आएगा। और इसके लिए अगर मैं किसी सत्ता को नहीं मानता, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे नारायण हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे कोई संत हो, ऋषि हो, महान ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, आई डू नॉट केयर अबाउट इट। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे यमराज की भी परवाह नहीं है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यमराज। मुझे मृत्यु का भी भय नहीं, मुझे जन्म का भी भय नहीं, मुझे कर्म का भी भय नहीं, मुझे किसी चीज़ का कोई भय नहीं है, क्योंकि मेरी एक ही तलाश है, बस खत्म है बात मेरी। और इस तलाश के लिए मैं पूरा दृढ़ हूँ, पूरी रूप से दृढ़ हूँ। मैं किसी के आगे अब नहीं झुक सकता। जो झुकना था 2019 से पहले झुक लिया, अब नहीं। ना मेरी कोई कुलदेवी है, ना मेरा कोई कुल देवता है, ना मेरा कोई अन्य ईष्ट है, ना मेरा कोई भगवान है, ना मेरा कोई देव ना देवी, ना मेरे लिए स्वर्ग है ना नरक है, न पाप है न पुण्य है। मेरे लिए कुछ भी मैटर करता है तो वो है सेल्फ रियलाइजेशन, और वो मुझे तब होगी जब मैं रामलाल जी सियाग को जानूंगा। उनको जानते जानते मैं स्वयं को जान रहा हूँ। यही मेरी खोज है। इसके अलावा मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, किन्नर हूँ, क्या हूँ, नहीं हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। कब मेरी मृत्यु है, कब नहीं है, इससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं। को क्या बीमारी है, कब बीमारी है, क्या नहीं है, इससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं। आई एम नॉट केयर्ड अबाउट एनीथिंग। और ये अगर मेरा घमंड है तो है। इसमें चाहे मुझे हजारों करोड़ों अरबों खरबों साल लग जाएं, हजारों साल नरक में लगे, हजारों साल महानरक में लगे, रौरव में लगे, महारौरव में लगे, कहीं भी लगे, लेकिन खोज मेरी यही रहेगी। चाहे मेरे बदन को छीड़ दिया जाए, फाड़ दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन खोज मेरी यही रहेगी। हम चिल्लाएंगे, रोएंगे, बहुत चिल्लाएंगे, बहुत रोएंगे, गुरुदेव गुरुदेव चिल्लाएंगे, दर्द में कराएंगे, क्यों दर्द तो होगा, शरीर में दर्द तो होगा, तो हम चिल्लाएंगे। चिल्लाने का हमको अधिकार है, रोने का हमको अधिकार है, भागने का हमको इधर उधर भाग के छोड़ेगा तो कोई नहीं।
तो बचाव के लिए अगर भागे भी कोई बात नहीं, भाग लेंगे, लेकिन गुरुदेव को नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे फिर वो कोई भी हो। इसीलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन महान शक्ति है, कौन कौन ऊंची शक्ति है, कौन नीची शक्ति है, किसने जगत बनाया है, कौन उत्थान कर रहा है, कौन कर रहा है। आई डोंट केयर कौन कर रहा है, जो कर रहा करता रहे, हमारा लक्ष्य ही नहीं है। आई एम वेरी मच पिन पॉइंटेड अबाउट माई गुरु जी। मैं सबको नमस्कार करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, सारे मुझसे बड़े हैं, लेकिन गुरुदेव के बीच में बड़ा छोटा मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता। एक और गुरु भाई हैं हमारे, उन्होंने भी आज मुझे कहा था, भोजन के विषय में कुछ भेजा था कि हम नॉन वेज खाते हैं, हम नॉन वेज खाते हैं इसीलिए हम नरक में जाएंगे। हमने बोल दिया भोजन विषय ही नहीं है, हम तो पूरा भोजन छोड़ने के लिए तैयार हैं। जिस दिन मेरा नॉन वेज छूटा और वेज रह गया, उस दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुखी दिन होगा साधना का। उससे बड़ा दुख हमें प्राप्त नहीं होगा कि गुरुदेव ने इतना बड़ा हमें थप्पड़ मार दिया। हमें यही लगेगा कि गुरुदेव जहाँ पर हमको एक मणि दे सकते थे, वहाँ पर गुरुदेव ने एक पत्थर दे दिया जो चमकता है, मणि नहीं है। लेकिन मुझे कोई शौक़ नहीं है नॉन वेज से वेजिटेरियन होने का, और ना ही मुझे उसमें कोई लाभ दिखाई देता है, ना ही कोई नुकसान दिखाई देता है। मुझे भोजन से मुक्ति चाहिए, आसक्ति से मुक्ति चाहिए। वेजिटेरियन खा के भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। भोजन उद्धार का कारण नहीं हो सकता, और अगर वो उद्धार का कारण नहीं हो सकता तो वो पतन का कारण भी नहीं हो सकता। कर्म ही उद्धार करता है, कर्म ही पतन करता है। फिर वो कर्म चाहे नॉनवेज खाने से हो, चाहे क्रोध करने से हो, चाहे ईर्ष्या करने से हो, चाहे लालच करने से हो, चाहे मोह करने से हो, वो पतन का कारण बनेगा। तुम्हारा पतन का कारण अगर भोजन ना बना, तुम क्योंकि सात्विक हो, सतो रोटी सब्जी खाते हो, तुम्हारे पतन का कारण भोजन ना बनेगा, कुछ और बन जाएगा, लेकिन तुम भी अपने पतन को रोक नहीं सकते। मेरा पतन भोजन के कारण होगा। क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारा पतन नहीं होगा क्योंकि तुम सात्विक भोजन खाते हो? सात्विक भोजन नहीं, वेजिटेरियन भोजन खाते हो। तो अगर हमें पतन से बचना है तो हमें सिर्फ भोजन से नहीं बचना है, सिर्फ भोजन पर केंद्रित नहीं करना है, केंद्रित करना है वृत्ति के ऊपर में। वृत्ति से मुक्ति चाहिए, तमोगुण से मुक्ति चाहिए, भोजन से मुक्ति नहीं चाहिए मुझे। अगले जन्म में मुझे शेर बना देंगे, हिरण को खाता फिरूंगा, चूहा बना देंगे, छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को खाता फिरूंगा, कुत्ता बना देंगे, चूहे को खाऊंगा, कौवा बना देंगे, चूहे को खाऊंगा, लेकिन अपनी वृत्ति, मेरी वृत्ति मुझे छोड़ेगी नहीं। अगर मैंने अभी उसे जबरदस्ती दबाया और उसकी इच्छा बाकी रही तो मुझे नीच योनि में डाल के मांस खिलाएगी, तब कौन उपदेश देगा मुझे आगे? तब प्रेमानंद महाराज नहीं आएंगे कौवे को बताने के लिए कि तू क्या कर रहा है। मेरी वृत्ति मुझे ऐसे नचाएगी, ऐसे मारेगी। इसलिए मनुष्य जीवन रहते रहते मुझे भोजन से मुक्ति नहीं, वृत्ति से मुक्ति चाहिए, और मैं उसके प्रयास में हूं। मैं भोजन को नहीं देख रहा और ना ही मैं अपने कर्म को देख रहा हूं। मैं कर्मों पर केंद्रित नहीं कर रहा और ना ही मैं कर्म फल पर केंद्रित कर रहा हूं।
क्योंकि ये मेरे केंद्र का ध्यान ही नहीं है, ये मेरे मेरे जीवन का विषय नहीं है इस समय। ये उसके जीवन का विषय है जो सुखों से घबराए, सुखों को चाहे और दुखों से घबराए। मेरे जीवन में इस समय सबसे बड़ा दुख है। मेरे जीवन पे मेरे ऊपर जो दुख आए वो तो ठीक है, लेकिन एक पिता की संतान पर जो दुख आता है तब पिता के लिए दोहरा दुख होता है। तो मेरे जीवन में इस समय संतान की तरफ से बहुत गहरा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन उस कष्ट के कारण मैं अपने सिद्धांतों को, अपनी साधना को या अपनी साधना को तिलांजलि नहीं दे सकता। बाहरी ज्ञान को धारण करके, वृत्तियों को दबाकर मैं उसका उपाय नहीं चाहता। मेरा बेटा जो भी दुख भोग रहा है उसका कर्म है, और उसको अगर दुख आया है तो मुझे ये भी पूरी उम्मीद है कि वो अपने इस दुख से जब निकलेगा तो योगी की तरह ही निकलेगा, और उसके दुख का कोई कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका योग सिद्ध होना है। और ये इस बात की मुझे पूरा नहीं यकीन है इस बात का। और योग सिद्ध जब होता है, तब योग जब सिद्ध होता है तब सारे रास्ते बंद करने ही पड़ते हैं भगवान को, ताकि तुम एक जगह रुको, केंद्रित करो तुम्हें कहाँ केंद्रित करना है। और मैं अपने बेटे को यही शिक्षा देता हूँ रोज, कि इस दुख को तुझे केंद्रित करना है, निकलना है, और निकलने का एक ही मार्ग है, वो तेरे अंदर है। तो उसका दुख है, मैं जानता हूँ, लेकिन हम साधना में पक्के हैं। हम किसी भी कष्ट से या किसी भी दुख से अपनी साधना की तिलांजलि नहीं देंगे, चाहे वो किसी पर भी आता है। मुझ पर आता है, मेरी वाइफ पर आया था, अभी बहुत हालत ख़राब थी उसकी, अभी बेटे पर आया है। तो क्या मैं रोज़ सत्संग नहीं कर रहा बैठकर? क्यों कर रहा हूँ सत्संग? क्योंकि मेरा यही काम है, शोधन करना और शोधन में मदद करना। मैं तैयार हूँ, और जो मेरे परिवार में आए हैं उनको भी तैयार रहना चाहिए। साधना को सिद्ध करने से बड़ा समय मेरे बेटे के लिए इस समय नहीं। बहुत तकलीफ में, सो नहीं पाता सारी रात को, एक ही एंगल में रहता है अकड़ के, जैसे हठ योगी होते हैं ना, हठ योगी एक ही जगह पर पड़ा रहता, अटका रहता है, बस वही हालत है। लेकिन भोजन बदलने से हमारा दुख चला जाएगा, कोई उपाय करने से चला जाएगा, ये सारी बेकार चीज़ें हैं। दुख जाएगा, अगर जाएगा तो अंदर से रास्ता मिलेगा तब जाएगा। मेरे जीवन में 2001 से लेकर 2019 तक लगातार कष्ट बना रहा, और एक दिन अचानक ख़त्म हो गया। 19 साल से भोग रहा कष्ट अलग अलग चीज़ों में, एक दिन में शांत हो गया, एकदम से शांत हो गया, क्योंकि मुझे अंदर का रास्ता जिस तरफ वो धकेल रहा था वो मिल गया, और मैं घुस गया अंदर, उसी दिन शांत हो गया। जब मुझे दुख शुरू हुआ तो मैं वेजिटेरियन था, और जब दुख शांत हुआ तब मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। भोजन का कोई लेना देना नहीं है हमारे दुख के साथ, कर्म फल का है, इससे मुक्ति चाहिए। ठीक है, तो ये बात है। तो कहते हैं गुरुदेव, क्या कहते हैं कि सबसे पहले वो लोग जुड़ेंगे जो सकारात्मक रूप से हैं, वो बदलेंगे, फिर बाकी लोगों में प्रकाश सहज से फैल जाएगा। रीना जी कह रही हैं आपके घमंड को नमस्कार है भाई साहब। ऐसा घमंड होना देखो, पतंजलि ऋषि कहते हैं वृत्ति सारूप्य कलिष्ठ अक्लिष्ट। वृत्ति के दो स्वरूप है, कलिष्ठ और अक्लिष्ट। तो घमंड भी दो प्रकार का हो सकता है, जो आपको नीचे गिराए या आपको ऊपर उठा दे। हर वृत्ति के दो स्वरूप है, ऐसा पतंजलि कहते हैं। स्मृति एक वृत्ति है, नीचे भी गिरा सकती है, ऊपर भी उठा सकती है। हाँ?
स्मृति में भगवान रहे, भजन रहा, नाम जप रहा तो ऊपर उठ जाएंगे, वासनाएं रहीं तो नीचे गिर जाएंगे। लोग तो कितना जानते हैं मालूम नहीं है, गुरुदेव जानते हैं, हमको दिखा रहे हैं। माया इतना जबरदस्त प्रहार करती है एक क्षण में, एक क्षण होता है, बस एक क्षण होता है, एक क्षण में तो सिग्नल पहुंचता भी नहीं है कि क्या करना चाहिए। मतलब बस इतना ही समय होता है बहक जाने का, गिर जाने का, क्योंकि बुद्धि को सोचने में वो उतना समय लगता है। लेकिन अगर बुद्धि में प्रकाश हो जाए तो फिर समय नहीं है, फिर प्रकाशित ही है बंदा। फिर ये भी बहुत बड़ा समय है, ये चुटकी बजाने के लिए तैयारी हो रही है, चुटकी बज रही है, ये तैयारी से पता चल जाता है कि माया तैयार कर रही है। लेकिन जब हम पूर्ण प्रकाशित नहीं होते तो माया इधर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी हमको मालूम नहीं है। चुटकी बजा दी उसने, चुटकी बजती पता चलेगा, चुटकी बज रही है, उस समय गिर रहे हैं, उतना ही समय काफी है गिराने के लिए। माया को ज्यादा समय नहीं लेती वो कि 10 मिनट लेंगी, 10 दिन लेगा, गिरेगा, ये गिरेगा ना। उसने उसको गिराना झटके में, क्योंकि उसको मालूम है कि इतनी देर में इसका वो कोना जो है अध्ययन कर लेगा, इसके दिमाग का वो कोना, पूर्ण दिमाग तो चेतन नहीं है, उतना चेतन है, प्रोसेसिंग वाला चेतन है, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए इसको इतना समय लगेगा। तो मुझे जो अपना काम करना है वो इतने में करना है। एकदम से कोई घटना ऐसी घटवा देनी है इससे कि ये गिर जाए, तब बचाने वाले होते हैं गुरु। मस्तिष्क काम नहीं करता तब शक्ति काम करती है जो बचाती है, और फिर जब बचा लेती है तब पता चलता है अरे बाबा। तो इस तरह से भोजन जो है, माया ने आपको गिरा देना है भोजन को पकड़ के। जहां हमने तलवार अपने हाथों में ले ली माया के लिए, वहां हमारा पतन पक्का है। हठ योगी के लिए ठीक है, भक्तों के लिए ठीक है। हम ना तो भक्त हैं ना हठ योगी हैं, हम साधक हैं। और साधक और भक्त में बिल्कुल बहुत जमीन आसमान का अंतर है। साधक वैज्ञानिक है, साधक ना तो नास्तिक है ना आस्तिक है, साधक वैज्ञानिक है, सत्य पर आधारित चलता है। सही गलत उसके लिए कुछ भी नहीं है, पाप पुण्य उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए खोज ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसको खोज करनी है तो उसे गटर में भी जाना पड़ेगा, नहीं तो खोज नहीं हो सकती कि नहीं ये तो गटर है गंदा, यहाँ कैसे जाएंगे। जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। नरेश कुमार बोल रहे हैं, अद्भुत प्रभु जी, आपकी तपस्या को नमन जी। हाँ, यही बात नहीं है बस मुझ में। जो बात मैं कर रहा हूँ, जिस कॉन्फिडेंस से मैं कर रहा हूँ, या जो बात आपको अच्छी लग रही है, ये बात है गुरुदेव जी की। क्योंकि जब गुरु हाथ पकड़ता है आपका तो आप में ऐसे विचार आने बड़ी मतलब ये है, गुरु ही इंड्यूस करता है। आपका चरित्र जो बदलता है, व्यवहार जो बदलता है, जिसको लोग देखकर आपके गुरु को नमस्कार करेंगे, तो गुरु का चरित्र उभरेगा, आपका गुरु का कॉन्फिडेंस उभरेगा। अब मेरा ये कॉन्फिडेंस है, लोग मुझे कह सकते हैं बेवकूफ़ है, लोग कहते हैं मुझको कि एक बार तो गुरु भाई का फ़ोन आया, बोला तुम जो कर रहे हो पछताओगे, रामलाल जी स्याग को छोड़ दो, ये सही नहीं है व्यक्ति, छोड़ दो इसको, तुम एक अच्छे साधक बन सकते हो। अच्छा, वो मुझे बोल रहा है अच्छे साधक बन सकते हो, तो उसे बोले तू मुझे जानता है कैसे कि मैं अच्छा बन सकता हूँ? क्योंकि जो मैं बोल रहा था वो रामलाल जी स्याग के माध्यम से बोल रहा था, और तुम्हें लग रहा है कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ, और मेरे और भी काफ़ी विकल्प हैं अच्छे किसी और के साथ, रामलाल जी स्याग के साथ विकल्प नहीं है। लेकिन तुम्हें ये जानना चाहिए, और भी बहुत लोग हैं जो कहते हैं इसको मानो उसको मानो, तो मैं कहता हूँ तुम जो मुझे मनवाने के लिए रोज़ प्रयास करते हो, क्यों मेरा चयन करते हो कि मुझे पकड़ के तुमको वहाँ लेके जाना चाहिए? क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है, आगे बढ़ सकता है किसी और में, क्योंकि तुम मुझ में क्षमताएं देखते हो। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वो क्षमताएं गुरुदेव हैं। तुम जिसे लेके जाना चाहते हो वो रामलाल स्याग ही है, राजशिव को लेके कोई नहीं जाना चाहेगा। जिसे लोग
कोशिश करते हैं, जिसको रोकने की, बचाने की, संभालने की, बदलने की, जिससे मित्रता करते हैं, वो रामलाल स्याग है। राजशिव से कोई मित्रता नहीं करना चाहता। ये बात नहीं समझ में आती। अब जैसे आपने कहा कि आपकी तपस्या को नमन है, यही जिसको नमन कर रहे हो वो रामलाल जी स्याग है। राजशिव को कोई नमन नहीं करेगा, क्योंकि मैं राजशिव को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से उस व्यक्ति को जानता हूँ। आप जिसे जान रहे हो वो राजशिव नहीं है, इसीलिए आपको अच्छा लग रहा है, इसीलिए नमन कर रहे हो। जिसे नमन कर रहे हो वो रामलाल जी स्याग है, बस इतना मैं कह रहा हूं। नरहरि भाई जय गुरुदेव। नरेश कुमार कह रहे हैं सोच से अभिप्राय अंदर सफाई से है, इस हिसाब से नॉनवेज का कोई मायने नहीं है। सही बात है। नॉनवेज शास्त्रों में गलत, नॉनवेज गलत चीज़ है। नॉनवेज तामसिक वृत्ति करवाती है, और किसी भी शास्त्र में या किसी भी जीवन में किसी को अगर सही दिशा देनी है भोजन की, तो उसे यही कहा जाएगा कि शुद्ध भोजन खाओ, जीवित भोजन खाओ, प्राणिक भोजन खाओ। अगर आप साग सब्जी भी खाते हो तो साग सब्जी को जब हम पका लेते हैं तो साग सब्जी भी डेड हो जाता है। साग सब्जी में जब तक प्राण है तब तक वो हमारे प्राण को पोषित करती है। तो आप अंकुरित बीज खाओगे ना, जिसे हम सुबह सुबह खाते हैं ना, छोले दाल भिगो देते हैं, अंकुरित होते हैं, उसे खाते हैं, वो हमारे प्राण को बढ़ाता है, वो हमारे प्राण को बढ़ाता है। लेकिन जब हम उसे पका के खाते हैं तो वो बीमारी का कारण बनता है कि नहीं? डॉक्टर ये तो बोलता है आप सुबह सुबह ये खाओ, जो उबला हुआ भोजन, उबला हुआ भी हल्का उबला होना चाहिए ताकि वो प्राण उसके नष्ट ना हो। और भोजन को पकाने के बाद भी भोजन वैसे उसके प्राण रहते हैं जब तक वो हरा रहता है। फिर जब वो स्टेन करने लगता है, बदबू आने लग जाती है, फिर मतलब वो सड़ गया। जैसे आदमी मर जाए तो मरने के बाद शरीर में बदबू आती है ना, तो सब्जी को पकाने के बाद भी 3 से 4 घंटे अगर उसको रख दे बाहर तो वो ठीक रहता है, 4 घंटे 6 घंटे मौसम के हिसाब से। लेकिन फिर वो एक समय के बाद उसमें बदबू आने लग जाती है, फिर वो खाने लायक नहीं रहता है ना। तो नॉनवेज इज़ नॉट राइट थिंग, खाना नहीं चाहिए साधक को, या फिर खाना नहीं चाहिए उसको। लेकिन शास्त्रों में कभी सम्मत नहीं दिया जाएगा इसको। वृत्ति के कारण आदमी कर्म करता है, कर्म के कारण भोग करता है। तो जो कर्म फल का भोग करना चाहता है, अच्छा जीवन चाहता है, उसको वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन में चुनाव करना पड़ेगा। जो जीवन के कल को देख रहा है, लेकिन जो खोज पर है, जो खोज पर निकला है, उसके भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसको रात को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोपहर को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विवेकानंद जब खोज के लिए निकले जीवन में, तो उनको 3 दिन ना वेज मिला ना नॉन वेज मिला, सूखी रोटी मिली, तो उन्होंने सूखी रोटी खाई। स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं, और बासी रोटी तो खानी नहीं चाहिए। जो सुबह बना वही खाना चाहिए दोपहर को, दोपहर को बना तो रात को, उस सूर्य ढलने से पहले, और रात का बना हुआ सुबह नहीं खाना चाहिए, बासी और तामसिक भोजन होता है। लेकिन विवेकानंद तो 3 दिन पुरानी रोटी खा रहा था पानी में डुबो के। तो वो खोज पे निकले हुए थे, उनके लिए भोजन पॉइंट नहीं था, पॉइंट था स्वयं को जानना। तो मैं जिसका भोजन कर रहा हूँ, मेरा भी भोजन कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे मैंने काटा वो आगे मुझे काट लेगा, दिक्कत नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट इट। बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस चीज़ को जान लूँ जिसे जानना ज़रूरी है। फिर जिसने जो बदले लेने हैं, जो हिसाब चुकाव करना है, अगर हम रहे उस स्थितियों में तो वो अपना हिसाब किताब चुका लेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें स्वयं को जान लेना है, ये मेरी बात है। और उसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेट करना है एक चीज़ के ऊपर में, यही मैं कहना चाहता हूँ। अदरवाइज़ मैं नॉन वेज को सपोर्ट नहीं करता हूँ। नॉन वेज खाना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। नरहरि भाई बोले जय गुरुदेव, अभय का स्वास्थ्य कैसा है? अभय का स्वास्थ्य जो है अभी अच्छा नहीं है, वैसा ही है, और थेरेपी उसकी चल रही है, और 9 या 10 सेशन हो गए हैं। लेकिन अभी वो आंतरिक वो सिम्टम पे काम सिम्टम्स अभी नहीं दिख रहे कि हाँ बेटर है। वो काम कर रहे हैं रूट पर, कि जो स्लिप वहाँ पर जो डिस्क है जो उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं।
अभी वो थेरेपी ले भी नहीं पा रहा ठीक से, क्योंकि थेरेपी लेने के लिए बिल्कुल उल्टा होकर लेटना पड़ता है ताकि वो थेरेपी रीढ़ की हड्डी को दे सके, लेकिन वो उल्टा नहीं हो सकता है। तो थेरेपी प्रॉपरली अभी तक उसको मिली नहीं, अभी तक तो उसको सिर्फ सीधा करने के लिए ही है। तो मैंने बात की है, कुछ डॉक्टरों से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि देखो अभी बच्चा बहुत छोटा है तो उसको सर्जरी तो नहीं कर सकते, सर्जरी कर सकते हैं, तो सर्जरी से पहले आप, उन्होंने कहा कि आप थेरेपी करवा लो, TFT ISTS थेरेपीज़ होती है जो खोरी मशीन थेरेपीज़ होती है, बोला उनसे भी बच्चों को लाभ हो सकता है। अंतिम जो है वो थेरेपी है। तो हमने कहा हम थेरेपी में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो सॉरी सर्जरी है, सर्जरी में वो थोड़ा काट पीट करते हैं तो स्टिफ हो जाएगा बचपन, मतलब जीवन भर के लिए नीचे का हिस्सा उसका स्टिफ हो जाएगा, मूवमेंट नहीं रहेगी। मूवमेंट मतलब झुक सकेगा लेकिन ऊपर से झुक सकेगा, नीचे की हड्डी कमर से नहीं झुक पाएगा कभी। तो ये सर्जरी का साइड इफ़ेक्ट है, तो हम वो नहीं चाहते। हम समय देना चाहते हैं, दर्द सह ले थोड़ा और दर्द को काम में लगाए, लेकिन थेरेपी से रिकवर हो सकता है। क्योंकि मेरा मूवमेंट, मेरा तो गुरुजी की थेरेपी से हुआ है, योग थेरेपी से तो मैं चल रहा हूँ, तो मुझे ये मालूम है कि रिकवर हो सकता है अगर सही तरीके से उसको उसका जो ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं उसको अगर किसी तरह पेनिट्रेट किया जाए तो वो रस स्त्रावित होकर उसको रिकवर हो सकता है, बॉडी रिकवर कर सकती है। और वो थेरेपी जो है वो यही करती है, मास्टर ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को पेनिट्रेट करना ही उस थेरेपी का मेन काम है। वही पिट्यूटरी ग्लैंड को पेनिट्रेट हम करते हैं ध्यान के माध्यम से, गुरुदेव के आंतरिक रूप से। तो वो कर रहा है ध्यान, तो उसको कर रहा है वो, और बाहर से भी उसको दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य में अभी लाभ नहीं है। और देखते हैं आगे चल रहा है काम। अब कल फिर से उसका कुछ टेस्ट वगैरह बहुत हो रहे हैं, अभी कल भी उसका एक टेस्ट है, देखते हैं कल का टेस्ट करवा पाता है कि नहीं, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन अभी तक सुधार नहीं है, अभी तक सुधार नहीं है। नरेश कुमार कह रहे हैं आपसे अभिप्राय उस एक से है जो आत्म तत्व है, वह गुरु ही है, उसका नाम व्यवहार में अलग अलग हो सकता है, लेकिन सत्य एक है, वह वही जो गुरु स्याग जी हैं। ऐसे ही अन्य व्यवहार में भूमिका निभा के गए और नाम लगे। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। संजीव शर्मा कह रहे हैं मंत्रों के बिना आत्म जागृति संभव नहीं है क्या? आप एक भीड़ में जाओ संजीव, कुंभ के मेले में जाओ और सोचो वहाँ पर सबके नाम अलग अलग हैं, ठीक है, और हम आपको जानते हैं, हमने आपको पीछे से देख लिया है, या आप मेले में कहीं हैं, हमने आपको देख लिया है, लेकिन आप कहीं और व्यस्त हैं, आप कहीं और देख रहे हैं, हम कहीं, लेकिन हमने आपको बोलना है कि अरे संजीव भाई मैं हूँ इधर, तो मैं कैसे बोलूँगा आपको, कैसे बुलाऊँगा आपको, अपनी तरफ कैसे आकर्षित करूँगा, या मैं आपकी तरफ कैसे जाऊँगा? आपने मुझे अपनी तरफ बुलाना है, आपने मुझे देख लिया है, मैं भीड़ में हूँ, ठीक है, तो आप मुझे कैसे बुलाएंगे? मेरे नाम से बुलाएंगे तो राशिव, ओ राशिव, मैं बोलूँगा ओ संजीव भाई, हाँ कैसे हो, ठीक है चलो आओ इधर आओ चलो, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है? संपर्क साधना। संपर्क कैसे साधेंगे उस परम सत्ता से? आपको मेरे घर चिट्ठी भेजनी है तो मैं आपको कहूँगा भाई कलकत्ता भेजो, ये मेरा एड्रेस है, ये रूम नंबर है, ये फ्लैट नंबर है, ये बिल्डिंग नंबर है, ये गली नंबर है, ये शहर है, ये देश है, तब तो आप मेरे चिट्ठी भेजोगे। संपर्क कैसे करोगे मुझसे? तो मंत्र संपर्क सूत्र है, जिससे आप संपर्क करना चाहते हो उसका सूत्र है। आपके पास अगर कोई दूसरा सूत्र हो जिससे आप संपर्क कर सकते हैं, मेरा टेलीफोन पे आप संपर्क करना चाहो तो मेरा संपर्क सूत्र होना चाहिए ना, मेरा मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास। या मोबाइल नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही आप मेरे को ढूंढ रहे हो, तो आपको मेरे चेहरे की पहचान होनी चाहिए कि इस व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूँ। खोज कैसे करोगे? चेहरे से करोगे ध्यान गुरुदेव का ध्यान, लेकिन किसका ध्यान कर रहे हो? उसको ध्यान करके बुलाना भी तो है कि इस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो। कोई बोले हाँ इसका नाम क्या है, आइडेंटिटी क्या है, तो इस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, ये इसका नाम है। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग को ढूंढ रहे हैं और ये इनका पता है जो संजीवनी मंत्र है।
और गुरुदेव ने कहा है, गीता में भगवान ने कहा है कि ओम एक ऐसा अक्षर है जिससे सृष्टि की रचना हुई है और वही उसका पता है, उसे ही पकड़कर वापस उसके पास पहुंचा जा सकता है। तो बिना भगवान के नाम के कोई योग सिद्ध नहीं हो सकता है। ऐसा गुरुदेव जी ने गीता से, भगवान श्री कृष्ण की वाणी से और पतंजलि ऋषि के योग अनुष्ठान से दोनों को संबंधित करके बताया गया है। जब गुरुदेव ने कह दिया, भगवान कृष्ण ने कह दिया, तो फिर इसके बाद हमें किस प्रकार की वैलिडिटी की ज़रूरत है? कोई वैलिडिटी की ज़रूरत नहीं। जो लोग ऊर्जाओं पर केंद्रित करते हैं, प्राण पर डायरेक्ट केंद्रित करते हैं, वो प्राण तक का रहस्य जान सकते हैं, लेकिन स्वयं का रहस्य नहीं जान सकते। जो हठ योगी हैं, हठ पर केंद्रित करते हैं, माया का रहस्य जान सकते हैं, लेकिन स्वयं का रहस्य नहीं जान सकते। स्वयं के रहस्य के लिए तो शब्द के बिना नहीं पार पड़ेगी, शब्द के बिना पार नहीं पड़ेगी। बाकी हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, गुरुजी ने जितना बताया है उतने के अनुसार तो शब्द ही है। नरेश कुमार कह रहे हैं, मंत्र भाई जो सिद्ध कर लिया है वह मंत्र सही है, पूर्ण है, जरूरी है, उस हिसाब से मंत्र। हाँ, गुरुदेव ने यही कहा है कि मंत्र जो है, गुरु ने जो सिद्ध किया होता है मंत्र, उसमें वो वास करता है। बिना सिद्ध मंत्र के आप गुरु के दिए हुए मंत्र से, जिसमें उसकी प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो उस शब्द में प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तभी वो प्राण, महाप्राण आप में, आपके प्राण को योग से स्पंदित करेगा। रीना जी कह रहे, क्या आपको लोग जग्गी वासुदेव के पास लेकर जाना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, जग्गी वासुदेव जी के पास हमारा कोई काम है नहीं वैसे तो। नहीं, ऋषि अरविंदों के पास लेके जाना चाहते हैं। दी गोंडा न्यूज़ लाइव इनकी आईडी है ये। मैं जब ध्यान करता हूँ तो पूरा शरीर लगता है ही नहीं। मैं खुद सोचता हूँ कहाँ बैठा हूँ। हाँ, तो ये ध्यान की एक स्थिति है जहाँ पर शरीर का अनुभव नहीं होता है, कभी सिर का अनुभव नहीं होता है। लेकिन जब तक आप ये जान पा रहे हो कि मैं बैठा हूँ, तब तक अभी आपने ध्यान में प्रवेश नहीं किया है। ध्यान में ना तो इंद्रिया है, 6 इंद्रियां नहीं है, अहंकार नहीं है, और ना ही शरीर की कोई स्थिति। शरीर, प्राण, मन और बुद्धि नहीं है उसमें, उससे आगे वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो वहाँ जो भी होगा या है, जब हम नीचे आते हैं तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए पंच इंद्रियाँ उसको ग्रहण ही नहीं करती कि कैसे बताएं वहाँ क्या है। आप 1 किलो दूध लेने जाओ, बर्तन उल्टा है तो उसमें 1 बूंद भी नहीं पहुँचेगा। तो इंद्रियां उस जगत को अपने अंदर धारण करके नीचे ला नहीं सकती बताने के लिए कि क्या हुआ है। ऊपर के जगत, ध्युलोक का जो, ध्युलोक से ऊपर जो लोक है, उसको नीचे उतारने के लिए इंद्रियां केपेबल नहीं है। इसीलिए कुछ भी नहीं पता वहाँ क्या है, सिर्फ अनुभव करके समझा जा सकता है। बताने के लिए अब कोई कहे बताओ, आपने अनुभव किया है, वो अनुभव को भी बता नहीं सकते, क्योंकि बताने के लिए इंद्रियों से उस अनुभव को महसूस करना पड़ेगा। पता ही नहीं है, क्योंकि इस समय देखो, जैसे मैं बैठा हूँ तो इंद्रियों में बैठा हूँ इस समय। अब मुझे कोई कहे ध्यान में क्या होता है, तो मैं कहूँगा पता ही नहीं क्या होता है। ध्यान में गया और ध्यान से वापस आया, इतना बताया। वहाँ क्या है नहीं पता, क्योंकि मैं इस समय इंद्रियों के बीच में हूँ। मैं रिकॉल ही नहीं कर सकता, मेरी इंद्रियां इस काबिल ही नहीं है कि रिकॉल कर सके कि वहाँ हो क्या रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसे जागृत होने के बाद, जो इस लोक में भी होगी और उस लोक में भी होगी, तब उस पात्र में वहाँ की चीज़ें भर सकते हैं। और वो पात्र है जो नीचे लेके आएगा, लेकिन वो इंद्रियातीत होना चाहिए। तब उस पात्र में रखी हुई चीज़ को हम जान सकते हैं कि क्या है, और फिर उसे इंद्रियों के माध्यम से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे साउंड एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं फोर्स में, इलेक्ट्रिकल में, दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही उस पात्र से लेके, क्योंकि अब पात्र नीचे आ गया है, तो इंद्रियों के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि उसको लेके समझने की कोशिश करें, लेकिन व्याख्या नहीं कर पाएंगे। बस इधर उधर के शब्द थोड़े समझा के, ये होता है गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है, लेकिन मीठा कैसा होता है ये नहीं बता सकते, लेकिन मीठा है।
तो आनंद है, जैसे आज का है आनंद है, लेकिन कैसा होता है आनंद? तो गुरुदेव ने एक बार पूछा था कि चर्च को कि आनंद, तुम बोलते हो आनंद आएगा, आनंद कैसा आनंद होता है? तो बोला कटोरे भर जाएंगे, वो कोली से एक पानी गिर रहा है। तो गुरुदेव का ये दिखा रहा है, ये आनंद है। बोला तरस आ रहा है मुझ पे, तुम पर, तुम पर मुझे। तो मतलब कि है कि आप नीचे तो उतार सकते हो उसको, लेकिन इंद्रियों से एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस चीज़ को। अगर आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे तो समझो कि आप समझ नहीं रहे। तो अगर कोई इंद्रियों से एक्सप्लेन कर दे तो फिर दूसरे व्यक्ति के लिए योग का कोई कारण नहीं रह जाता। हर व्यक्ति को स्वयं अनुभव करके ही उस आनंद को जानना पड़ेगा, ये बताया नहीं जा सकता। अगर बताया जा सकता तो गुरुदेव सबको बता देते, फिर उनके आनंद को प्राप्त करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। इसीलिए भगवान एकाएक हैं, एक एक से पर्सनल संबंध जोड़ के उसे बताएंगे। हर किसी को उपदेश होगा गीता का, सिर्फ अर्जुन को नहीं। हर एक, चाहे करोड़ों हो, 800 करोड़ लोग अगर हैं, तो भगवान को एक एक को पर्सनली, पर्टिकुलरली, इंडिविजुअली उपदेश देना पड़ेगा, उसके हृदय में घटित होके। एक को उपदेश दिया तो 10 को बता देगा? नहीं। जैसे अर्जुन को दिया तो गीता लिख के हम सबको बता रहे हैं, ये है, ये है, ये है, लेकिन किसी का उद्धार नहीं हो सकता। भगवान को हृदय में उतरना पड़ेगा और उस गीता को समझाना पड़ेगा, तब बाहर से लिखी हुई गीता समझ में आएगी, तब उद्धार होगा। ये भगवान का इंडिविजुअल वर्क है, बड़ा काम है उसका। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी उसकी समस्या भी है कि एक एक को समझाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक क्षण में सब जगह प्रकट हो सकता है और सबको एक क्षण में बिना बोले समझा भी सकता है, ये वो है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि उसे हमारे लिए ही आना पड़ेगा, हमारे परिवार के लिए नहीं आ सकता। वो परिवार के लिए इंडिविजुअली सबको अलग अलग संबंध जोड़ना पड़ेगा उससे। ठीक है, चलिए अब और प्रश्न नहीं, क्योंकि अभी हम आगे पुस्तक भी पढ़ेंगे। 1 घंटा हो चुका है, अभी 2 पुस्तकें बाकी हैं। ठीक है, एक प्रश्न ले लें, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं होगा। क्या प्रश्न? नरेश बोल रहे हैं, गुरु जी ए हमारी सिर की चोटी की जगह है, वह जगह ओम की है, आकार है, लिया है, वहीं से ऊर्जा की एंट्री की जगह है, स्थान है, ऐसा लगता है प्रभु जी। संजय भाई ने मंत्र के बारे में कमेंट किया था, इसलिए संजय भाई के लिए वह मैसेज लिखा था। ठीक है, ये जो हमारा जो ओम है, ओम ऊपर नहीं है, सहस्रार में ओम नहीं है। ओम की गति जो है, ओम का जो रास्ता है वो यहाँ तक है, आज्ञा चक्र तक है, यहाँ के बाद ओम नहीं है। ओम यहाँ तक जाता है, इसके बाद वो निराकार स्वरूप में हो जाता है, शब्द स्वरूप में ओम यहाँ तक जाता है। यहाँ तक जाने के लिए वो शब्द भी जो है लय हो जाता है, क्योंकि यहाँ से सृष्टि की रचना, नीचे सृष्टि की रचना हुई, द्युलोक और भूलोक नीचे, तो नीचे के लोकों की, 2 लोकों की रचना करने के लिए ओम प्रकट होता है। यहाँ ओम नहीं है, यहाँ ये ओम तो उसका परिचायक है, उसका नाम है, लेकिन वो जो है वो यहाँ है, वो नीचे उतरता है। तो नीचे उतरते समय यहाँ से ओम में परिवर्तित हो जाता है, नाम में, और फिर नीचे उतरता है। ऊपर जाते समय यहाँ ओम लय हो जाएगा, वो अपने स्वरूप में आ जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ उससे योग हो जाएगा। ठीक है, आनंद कह रहे हैं। अच्छा, रेखा पांचाल कह रही है, कुछ गुरु कहते हैं यहाँ ध्यान केंद्रित करो, कोई शब्द मंत्र नहीं जपना, साहिब बंदगी वाले बोलते हैं। अब वो क्या बोलते हैं, उनकी दृष्टि में कोई जागृत हुआ हो या उन्होंने कुछ पाया हो, तो हो सकता है, पता नहीं मुझे तो। लेकिन भगवान ने जब कहा है कि अर्जुन ध्यान मेरा कर और जब ओम को जप, तो यहाँ तक तो उसके स्वरूप को ध्यान में केंद्रित करते हुए महापुरुष को उसके नाम को जपना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे पता नहीं, अब बहुत तरह के लोग हैं, अब कौन सही है कौन गलत है इस पर टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमने तो शब्द की महिमा सुनी है, शब्द से स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है, स्वरूप से शब्द को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, स्वरूप अगर प्राप्त हो तो उसके बाद शब्द प्राप्त होगा, फिर उस शब्द को जपना पड़ेगा और शब्द आपको उसके मूल स्वरूप में ले जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन स्वरूप होना चाहिए ध्यान के लिए सच्चा, उस स्वरूप का ध्यान करने से शब्द प्रकट होगा ही होगा उसका, और अगर शब्द है तो शब्द जपने से उसका सच्चा स्वरूप भी प्रकट होगा, और जो सच्चा स्वरूप है जिसका,
जो बिना शब्द के आप, जैसे गुरुदेव की तस्वीर है, गुरुदेव की तस्वीर को देखें लोग और सिर्फ ध्यान करेंगे तो भी उनको शब्द तक पहुंचा देंगे गुरुदेव, फिर वो शब्द को जपेंगे और गुरुदेव के फिर मूल स्वरूप तक पहुंचेंगे और फिर शब्द से मुक्त होकर वो अपने योग को प्राप्त करेंगे। संभव है, है कि स्वरूप से भी शब्द को प्राप्त किया जाए, क्योंकि स्वरूप भी शब्द की रचना है। कोई भी स्वरूप संसार में ऐसा नहीं है जो बिना शब्द के रचित हुआ है। सारा जगत जो दिख रहा है, जो ध्यान में जिसका भी ध्यान करो, सूर्य का करो, चंद्र का करो, किसी भी करो, मूल रूप से उसकी रचना शब्द ने की हुई है। तो अगर किसी स्वरूप का भी ध्यान कर रहे हो तो उससे भी शब्द ही प्रकट होगा। तो अगर पहले ही शब्द प्रकट हो चुका है तो आपका रास्ता बहुत आधे से आधा हो चुका है। अब शब्द को पकड़ो, अब उसके मूल स्वरूप में जाओ। मूल स्वरूप मतलब समझ रहे हो आप ना, आत्मा। अगर आप स्वरूप को पकड़ोगे तो स्वरूप को पकड़ने के बाद पहले शब्द में जाना पड़ेगा, फिर शब्द से फिर मूल स्वरूप में जाना पड़ेगा। तो अच्छा है कि शब्द से, जो गुरु शब्द दे दे उसी शब्द से आराधना शुरू करो। स्वरूप से करने के चक्कर में लंबा हो जाएगा रास्ता बहुत, ऐसा हमें लगता है क्योंकि ये प्रोसेस यही है। ठीक है, स्वरूप से शब्द में जाना पड़ेगा। आकाश शब्द है, धरती स्वरूप है, तो धरती से पहले आकाश तक जाना पड़ेगा, स्वरूप से पहले, है ना। फिर आकाश से, तन्मात्रा से फिर आप जा सकते हो उसके मूल स्वरूप में। तो गलत नहीं है, लेकिन लंबा रास्ता बहुत है उनका। नरेश कुमार, अभी और प्रश्न नहीं आप भेजेंगे बस, नहीं तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, अध्ययन नहीं कर पाएंगे आगे। नरेश कुमार कह रहे हैं स्वरूप मौन क्या का स्वरूप, अनंत ब्रह्मांड से क्या अभिप्राय है? का स्वरूप मौन है, उदास है, मद मद मुस्कान है, स्थिति परिस्थिति, यह आनंद हो सकता है। आनंद को तो हम किसी भी तरह डिफाइन नहीं कर सकते, किसी भी स्वरूप में डिफाइन नहीं कर सकते। जब हमारे जीवन में घोर समस्याएं आएंगी, जैसे इस समय मेरे जीवन में घोर समस्या चल रही है, अब हमारा बहुत समय हम चिंतित हो जाते हैं अपने बेटे को लेकर, तो हम अपने आप से प्रश्न करते हैं कि हम चिंतित हो रहे हैं, क्या हम भगवान में विश्वास नहीं करते, कर्म में विश्वास नहीं करते, जो हमारा मूल सिद्धांत है जिस पर हमें चलना है कि बिना कर्म के ना कष्ट है, ना सुख है, ना दुख है, कर्म है। फिर भी हमारे चिंता का विषय यही है कि हम पिता होने के नाते क्या कर पाएँ। फिर हम अपने आप को कहते हैं कि करने वाले तो भगवान है, अगर उन्होंने करना है तो पिता के माध्यम से करे या माता के माध्यम से करे, मित्र के माध्यम से करे या किसी दूसरे के माध्यम से करे, तुम तो माध्यम हो। तो इस तरह से हमारा स्वाध्याय चलता रहता है। तो मेरे ख्याल से वो एक शक्ति है जो हमें उस स्थिति में बांध देती है। हम इधर उधर भागते जरूर है लेकिन वापस वहीं ला देती है। तो वो स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए। परिस्थितिवश थोड़े समय के लिए प्रभावित होके वापस हम उस स्थिति में आ जाते हैं। तो हम खोज में हैं कि क्या ये है, क्या स्थिति है, तो हमारी खोज चल रही है, लेकिन हम आनंद को डिफाइन नहीं कर सकते। योग को डिफाइन किया जा सकता है, योग हो रहा है, लेकिन आनंद को डिफाइन नहीं कर सकते। गुरुजी कहते हैं, देखो लोग कहते हैं हम आनंद में, गाड़ी बंगला पोता घर सब कुछ है, एक आइटम खिसक गई तो आनंद चला जाता है। ठीक है, तो आनंद बना रहना चाहिए। ईश्वर पे विश्वास ही आनंद है। ईश्वर की हर समय अनुभूति होना, कर्म पर विश्वास होना, और भगवान ही करता धरता है, और शांत रहना। हृदय की गति बढ़नी नहीं चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में, उस पर विश्वास होना चाहिए। बाकी हमें पता नहीं। अनंत ब्रह्मांड से क्या अभिप्राय है प्रभु जी, इसके विषय में हम कभी और बात करेंगे, आज नहीं। राजू नयन कुमार, गुरु भाई 8 से 10 दिन से हर समय आंसू आ रहे हैं। हाँ आते हैं, गुरु भगवान से प्रेम में आंसू बहते हैं। उन आंसुओं को हमने तो पिया है। जब हमारे आंसू बहने शुरू हुए गुरु जी को देखकर, तब हम आंसुओं को पी लेते थे। हमें लगता था गुरु जी की याद में बहे आंसू कितने पवित्र हो सकते हैं, हम तो पी लेते थे। और अपने आंसुओं से कई बार गुरु जी के चरण भी धोते थे, ये भी करते थे। तो हमने आंसुओं का उपयोग किया। दुख में नहीं बहते थे, किसी दुख में, जैसे अभी हम दुखी हैं तो हमारे आंसू बहेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, गुरुदेव के प्रेम में बहे हैं। दिगोंडा न्यूज़ लाइव न्यूज़, ध्यान करने से बीमारी ठीक हो रही है, ये बात 100% सत्य है। हाँ, बीमारी ठीक होने का कारण है, जैसे हमने कहा ध्यान केंद्रित करते यहाँ मास्टर ग्लैंड होता है, तो मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड दोनों एक्टिवेट होते हैं, तो रस में कुछ
रस स्रावित होते हैं, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। जय श्री गुरु। चलिए ठीक, आगे बढ़े। नाम खुमारी की वाली बात हम पढ़ रहे थे। तो कितना समय हो गया है? 1 घंटा हो गया है। तो गुरुजी कहते हैं कि वो लोग जल्दी जुड़ेंगे, पहले जुड़ेंगे जो लोग सकारात्मक हैं। उसके बाद जो नीचे के लोग हैं, जो अविश्वासी हैं, वो उन लोगों के परिवर्तन को देखकर फिर सभी जुड़ने लग जाएंगे। पहला परिवर्तन सकारात्मक लोगों में आएगा, फिर उसके बाद नीचे के लोग भी उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, और तब तक एक्सेप्ट करेंगे जब तक आखिरी मनुष्य उसे स्वीकार नहीं कर लेता। श्री अरविंद इस विषय में लिखते हैं, यह कई कारणों से है। क्या? कि क्यों भारत से ही वो चिंगारी उठेगी, या क्यों सकारात्मक लोग ही सबसे पहले जुड़ेंगे। इसके बारे में ऋषि अरविंदो कहते हैं, यह कई कारणों से है। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के आने से पहले ही तामसिक प्रवृत्तियां और छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों का जोर हो चला था। उनके आने पर मानो सारा तामस ठोस बनकर यहाँ जम गया है। कुछ वास्तविक काम होने से पहले यह ज़रूरी है कि यहाँ जागृति आए। कहीं भी कोई वास्तविक काम होना है तो इससे ज़रूरी है कि पहले यहाँ जागृति आए। तिलक, दास और विवेकानंद इनमें से कोई साधारण आदमी ना थे, लेकिन इनके होते हुए भी तामस बना हुआ था। महर्षि श्री अरविंद की उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि अंधकार इतना ठोस बनकर जम गया है कि उस अधिमानसिक देव के अवतरण के अलावा अब इसका कोई इलाज नहीं बचा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि उसने कई ऋषि भेजे, महर्षि भेजे, संत भेजे, अब उसको स्वयं आना पड़ेगा क्योंकि समस्या बड़ी है। इसीलिए अधिमानसिक के रूप में उसको नीचे लाया गया। मेरे विचार से भी इस प्रकाश का सबसे पहले भारत में फैलना जरूरी है। गुरुदेव ऐसा कहते हैं। श्री अरविंदो को भगवान ने अलीपुर जेल से छूटने से पहले जो आदेश दिया था उसका भी यही अर्थ निकलता है। भगवान का आदेश था कि तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों को कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं अपितु संसार की भलाई के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है तो उसका मतलब है सनातन धर्म महान है। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ से आत्म जागृति संभव हो वही देश महान होगा। सोचो, अमेरिका में लोग आत्म जागृति को प्राप्त करने शुरू कर देते हैं, भारत में नहीं करते, तो कौन सा देश महान हो जाएगा? अमेरिका। जहाँ भी आत्म जागृति के लिए प्रबल चेष्टा की जाएगी, प्रयास किया जाएगा आत्मा को जगाने के लिए, वही देश महान होगा। इसीलिए सनातन धर्म का उठने का अर्थ है उस देश का उठना, क्योंकि भारत से वो उठ रहा है, इसीलिए भारत देश महान है। भारत हमारा देश है इसलिए महान नहीं है। भारत की सीमाएं ऐसी ऐसी जगहों से लगती हैं, या इसकी ज्योग्राफिकल एरिया बहुत अच्छा है इसलिए भारत महान नहीं है। यहाँ का कोई राजनेता बहुत मशहूर है इसलिए महान नहीं है। भारत में आत्म उत्थान के लिए सदैव प्रयास होता रहा है, आज भी होता रहेगा और हमेशा होता रहेगा, इसीलिए भारत महान है। पश्चिम जगत में किसके लिए प्रयास किया जाता है? ताकत के लिए। वी विल बिकम अ वर्ल्ड पावर, वी विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट देन एवरीवन। अमेरिका की थ्योरी है। अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग बनना है, उसको पावर चाहिए। चाइना को पावर चाहिए, रशिया को पावर चाहिए, भारत को पावर नहीं चाहिए। भारत को उत्थान चाहिए, भारत को आत्म उत्थान चाहिए। यहाँ पर लोग आत्म उत्थान के लिए, इसीलिए भगवान बार बार यहीं अवतरित होते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को उनकी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर लोग उन्हें पुकारते हैं, इसीलिए भारत देश महान है। तो भारत उठेगा, इसका मतलब है हम उठेंगे। इससे स्पष्ट है कि संसार को आकर्षित करने के लिए पहले भारत का उठना, चेतन होना जरूरी है। इसके बिना संसार को चेतन करना बहुत कठिन काम है। हम देखते हैं कि हमारे आम देशवासियों की एक प्रवृत्ति बन गई है कि वे पश्चिमी जगत की आंख बंद करके नकल करने में लगे हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी जगत के लोग भारत की गलियों की खाक छानते हुए शांति की खोज कर रहे हैं। बहुत ही विचित्र स्थिति है। जिस अपार सात्विक धन के हम मालिक हैं, उन्हें तो इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है, और समुद्रों पार से आकर विदेशी उसकी खोज कर रहे हैं। बहुत ही अजीब स्थिति है।
हमारे पास है, हमें ज्ञान नहीं है कि हमारे पास है, लेकिन वो समुद्रों पार से आते हैं खोज करने के लिए कि हमें वो चाहिए। हम कहते हैं अच्छा ढूंढो, हमारे पास है, हमें मालूम नहीं है। उनको मालूम है कि यहाँ मिलेगा, इनके पास है, हम खोज नहीं कर रहे, वो खोज कर रहे हैं यहाँ आकर। जबकि हमें स्वयं खोज करें तो हमें तो अधिकार है, हमारे पास चीज़ है भारत में होने के नाते। कितनी अजीब स्थिति है। गुरुदेव कहते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है ऋषिकेश में मुनि की रेती में गंगा के किनारे में खड़ा था। इतने में कुछ विदेशी भगवा वस्त्र पहने वहां आकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में कोट पैंट धारी कुछ सज्जन सपरिवार वहां आ गए। उनमें से एक सज्जन ने अंग्रेजी भाषा में उन विदेशियों से बात शुरू कर दी। क्योंकि मैं भी पास पास में खड़ा था, इसलिए मैं भी सुनने लग गया। हिंदुस्तानी सज्जन ने कहा कि आप लोग बहुत समझदार और सभ्य लोग हैं, आप इन ठगों के चक्कर में कैसे फंस गए? ये लोग केवल आप लोगों से धन ठगने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वांग रच रहे हैं। इनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके लिए आप ठगाए जा रहे हो। इस पर एक विदेशी बोला, आप क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। क्या आपने इन सन्यासियों के पास आकर कभी जानने का प्रयास किया है कि ये क्या कर रहे हैं? ऐसा अंग्रेज ने कहा भारतीय से। मैं देख रहा हूं हमारा दैनिक जीवन में जो खर्च होना चाहिए उससे 1 पैसा भी अधिक नहीं लिया जा रहा है। मैं जब हमारे देशवासियों की यह हालत देखता हूं, गुरुदेव आगे कहते हैं, विदेशी समझा रहा है हमारे भारतीय को। भारतीय कह रहा है तुम यहाँ क्यों फंस गए इनके ऋषियों के चक्कर में, साधुओं के चक्कर में, ये तो ढोंगी है। तो वो बोल रहा है तुम क्या बोल रहे हो? तुम भारत में रह के क्या तुमने जानने की कोशिश की है इनके पास क्या है? हमसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रहा ये लोग, जितना हमारा दैनिक में खर्चा होना चाहिए उतना ही हो रहा है, हमको कोई ठग नहीं रहा। तो गुरुदेव कहते हैं देखो क्या अजीब बात है, वो लोग हमें बता रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, मैं जब हमारे देशवासियों की यह हालत देखता हूँ तो बहुत हैरानी होती है। हमारे देश के सभ्य और साधन संपन्न लोग पूर्ण रूप से धर्म से विमुख हो चुके हैं। जब तक उन्हें प्रत्यक्षानुभूति, साक्षात्कार और नाम कुमारी की अनुभूति नहीं करवाई जाती, चेतना असंभव है। शरीर के जिस अंग में बीमारी होती है, डॉक्टर चीर फाड़ द्वारा उसी अंग का इलाज करते हैं, तभी पूरा शरीर स्वस्थ होता है। अतः हमें पहले इन्हीं बीमार लोगों का इलाज करना है, तभी चेतना संभव है। हम देख रहे हैं हमारे देश के प्राय सभी राजनेता वाममार्गी तामसिक तांत्रिकों के चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसे अनेक तामसिक तांत्रिक राजसत्ता का भयंकर दुरुपयोग करके, अपनी काली शिक्षा का प्रचार प्रसार करके देश में अंधकार फैला रहे हैं। इस प्रकार समाज का जो वर्ग इन तामसिक लोगों के चक्कर में है तथा जो इन ढोंगियों से तंग आकर धर्म से विमुख हो चुका है, सर्वप्रथम उनका इलाज किए बिना देश में चेतना संभव है। पश्चिमी जगत के लोग सच्चाई को परखने और स्वीकार करने में कभी नहीं झिझकते। सबसे कठिन काम तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त तथा कथित सभ्य और संपन्न लोगों का इलाज करना है। इनका इलाज होने पर पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। सत्ताधारी और इन संपन्न और सभ्य लोगों की कोई अधिक संख्या नहीं है। जब वह परम सत्ता सक्रिय रूप से संसार के सामने प्रकट होकर अपना कार्य शुरू कर देगी तो अंधकार के दूर होने में कोई देर नहीं लगेगी। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि हर परिवर्तन का समय सुनिश्चित है। समय आने पर सारी परिस्थितियां अनुकूल होकर थोड़े प्रयास से सारे कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये अध्याय, ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे 101 पेज का, नाम कुमारी के संबंध में गीता क्या कहती है, ये कल पढ़ेंगे। ये पुस्तक का अध्ययन आज हो गया गुरुदेव जी का। अब हम श्रीमद्भागवत का अध्ययन पढ़ेंगे और उसमें महाराज ययाति का चरित्र आज पढ़ेंगे जो हमारे लिए प्रेरणादायक है।
आज मैंने अपना माइक चार्ज नहीं किया है, चल रहा है तो चल रहा है, बीच में बंद हो जाए तो आप मुझे मैसेज कर देना कि राजशिव भाई आपकी आवाज़ जो है ना वो बदल गई है, ठीक से नहीं आ रही है या डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है, चलिए। तो हम पढ़ रहे हैं श्री शुकसुधा सागर श्रीमद् भागवत नवम स्कंद। भगवान श्री गुरुदेव को श्रीमद् भागवत को प्रणाम है, आपको प्रणाम है। हम स्वयं को भी प्रणाम करते हैं कि हमें सौभाग्य मिला कि हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर सकें। 19वां अध्याय ययाति का गृह त्याग। हमने पहले पढ़ा था ययाति महाराज के बारे में, जो कहते हैं कि भाई हमें तो भोग चाहिए, तो अपने पुत्र की उम्र भी मांग लेते हैं कि हे पुत्र, हमारी अभी भोग वासना संपन्न नहीं हुई है, हमें तुम्हारी उम्र दे दो। अब आप सोचोगे ये तो हो नहीं सकता, तो उनको एक श्राप दे दिया था। किस ऋषि ने दिया था, उनका नाम याद नहीं। कल उन्होंने कहा था कि ययाति, तुम जिस भोग के चक्कर में मेरी पुत्री को भूल गए हो, और तुमने अन्य की पुत्री, शुक्राचार्य जी ने, और तुमने अन्य पुत्री के साथ मेरी देवयानी को भूलकर तुमने शर्मिष्ठा नाम की लड़की से जो तुमने सहवास करके जो पुत्र उत्पन्न किए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसीलिए हम तुम्हारी जवानी ही छीन लेते हैं, तुम्हें बूढ़ा कर देते हैं कि तुम किसी भी प्रकार का कोई संबंध किसी स्त्री के साथ ना बना पाओ। तो ययाति ने कहा कि महाराज ये कैसा श्राप है, इससे तो आपकी ही पुत्री को कष्ट होगा, उसकी भी वासनाएं कहाँ संपन्न है, उसका तो अभी जीवन है, तो मेरे सिवाय उस किसके साथ संबंध जोड़ेगी। तो शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, इसका शोधन कर देते हैं श्राप का। तो बोले अगर तुम्हें कोई अपनी इच्छा से अपनी जवानी दे दे तो तुम उसे अपनी इच्छा से बुढ़ापा दे सकते हो। तो ययाति ने अपने पुत्रों से पूछा कि बेटा मुझे तुम्हारी जवानी चाहिए, तो पुत्रों ने मना कर दिया। फिर दूसरे पुत्रों से पूछा, शर्मिष्ठा से जो हुए, देवयानी वालों ने मना कर दिया। शर्मिष्ठा वालों से पूछा तो उन्होंने भी कहा पिताजी नहीं। लेकिन सबसे छोटा पुत्र, उसने कहा पिताजी ठीक है, आप ले लो हमारी जवानी और जितना करना है, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, ठीक है, हम तैयार हैं, आगे चलते हैं। तो परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति की भोगों से तृप्ति ना हो सकी, क्योंकि उन्होंने 1000 वर्ष तक अपनी उच्छृंगल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषयों का भोगा। सब भोगा, खाना पीना, स्त्री, धन, प्रजा, सब भोगा, लेकिन शांति नहीं हुई उनकी। आगे बढ़ते हैं। 19वां अध्याय ययाति का गृह त्याग। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधपतन पर दृष्टि गई, तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। भृगुनंदिनी, तुम यह गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषयी का यह सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। एक था बकरा, वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। क्या? एक बकरा घूम रहा है, अचानक देखता है एक बकरी अपने कर्म के आधार पर, कर्म के वश से, कर्म के प्रभाव से कुएं में गिर गई है। वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदर बकरी कुएं से निकली, अब देखो बकरी भी सुंदर होती है, देखो भैया, अब आपने कभी सुंदर बकरी देखी है? आप कहेंगे हाँ इसका देखो रंग ऐसा है, इसका ऐसा रंग है ना, लेकिन बकरे को अलग सुंदरता दिख रही है, हैं? यही वासना है। तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी
मूछ मंडित बकरा रिष्ट पुष्ट जवान, बकरियों को सुख देने वाला, विहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर काम रूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सब सुध बुध खो बैठा। जब उसकी कुएं में से निकली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी के विहार कर रहा है, तो उसे बकरे की यह करतूत सहन नहीं हुई। उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है और यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। अतः वह बकरी उस इंद्रिय लोलुप बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उसे मार्ग में मना न सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया, परंतु फिर उस बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ दिया। उसे इस प्रकार के बहुत से उपाय मालूम थे। प्रिय, इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता हुआ, परंतु आज तक उसे संतोष न हुआ। सुंदरी, मेरी भी यही दिशा है। तुम्हारे प्रेम पाश में बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया हूँ। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भूल चुका हूँ। प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ आदि, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषय के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क जाती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती हैं। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। कितनी सुंदर बात कह रहा है। कहते हैं, जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती हैं। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है। प्रहलाद जो थे, उन्होंने भगवान से कहा था कि भगवान, जैसे किसी को खुजली हो तो वो खुजली किए बिना रह नहीं सकता। खुजली किए बिना रह नहीं सकता। उसको तीव्र खुजली हो तो लोग लाग छोड़कर भी वो खुजली करता है। लोग क्या कहेंगे, अरे कैसे बंदर की तरह खुजा रहा है तो वो कहेगा, भाई हमें खुजली हो रही है बस। तो जिस तरह व्यक्ति अपनी खुजली को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उससे उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, उसी तरह से भोग वासनाएं खुजली की तरह होती हैं कि व्यक्ति अपनी वासनाओं को देखता हुआ भी, जानता हुआ भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वासनाओं में डूब जाता है। यही हालत ययाति की है। उसे खुजली है और वो जानता है कि ये खुजली है, लेकिन फिर भी खुजली करने पर मजबूर है। तो वही खुजली का वर्णन वो कर रहे हैं। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है, पर तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। एक बार मुझे एक गुरु भाई ने फ़ोन किया, लगभग उनकी उम्र है 70 साल। तो वो अपने जीवन में, अब भोग वासना का समय तो चला गया, जवानी तो चली गई, तो बूढ़े हो गए, बच्चे भी हो गए, चले हो गए। तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले, अब इस उम्र में वासना जाग रही है और हम वासना को छोड़ चुके बहुत पहले।
बोला ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अब ययाति कह रहे हैं शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। ये जो हमारा रूल है ना कि देखो 25 साल तक आपका अलग जीवन, 25 से 50 तक का गृहस्थ जीवन, 50 के बाद 51 51 वन में चले जाना, मतलब वानप्रस्थ। लेकिन ययाति तो कह रहे हैं ऐसा संभव नहीं है, ये तो नियम है। लेकिन आदमी, हम भी पुरुष है ना, तो हमें पता है कि वासनाएं, जब पुरुष में जो वासनाएं बढ़ती हैं जनरली ऑन एन एवरेज 40 के बाद वो और भी ज़्यादा वासनाओं में डूबता जाता है। अब 50 के बाद कितना वो वासना में डूबता है ये तो 50 के बाद ही पता चलेगा अगर पार करेंगे तो। 60 के बाद कितना गिरता है, 70 के बाद कितना गिरता है। लेकिन हमको मालूम है कि 90 वर्षों के बूढ़े व्यक्ति भी वासना में अत्यंत ग्रस्त है। सिर्फ शरीर नहीं चलता है लेकिन दिमाग तो बहुत चलता है। अब ययाति वही कह रहे हैं कि तृष्णा जो है ना, शरीर नहीं देखती है, शरीर नहीं सकरा, लेकिन तृष्णा कहती है नहीं, तुम तो जीवित हो, पुरुष हो। और इस चीजों को भोगते हुए मुक्ति नहीं है। ये भी कह रहे हैं ययाति, हमने 1000 साल भोगा कि अब शांत हो जाएगा, अब शांत हो जाएगा, अब शांत हो जाएगा, लेकिन 1000 साल बाद भी कहते और भी बढ़ रही है। तो भोगने से तो नहीं हो सकता। ये ययाति का रियलाइजेशन है। क्या कहते हैं, अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। गुरु भाई हमसे पूछते हैं, गुरुदेव ने कहा है कि इस साधना को करते हुए तुम्हें भोग और मोक्ष दोनों मिलेंगे, तो गुरु भाई क्या हमें भोग मिलेगा? मैंने कहा जरूर। अब गुरुदेव ने कहा है तो जरूर मिलेगा। लेकिन भोग क्या होता है ये बताओ? सुख भोग, धन, अच्छी सेहत? नहीं भाई, किसने कहा भोग अच्छी सेहत और धन है? दुख भी तो भोग है। किसी से विरह हो जाए, दुख भोग रहा है। तो गुरुदेव का कहने का मतलब है कि तुम संसार में हो ना, तो सुख दुख का जीवन है। भोग का मतलब है सुख और दुख लगा रहता है जीवन में। तो तुम अपने जीवन को भोगते हुए जो सुख है, जो दुख है, उसमें तुम इधर उधर पलटते उलटते, थाली में बैंगन की तरह कभी इधर कभी उधर करते 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 भी तुम अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें उन दोनों को, सुख और दुख को छोड़कर पहाड़ की कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारा संतुलित जीवन और तुम्हारा अध्यात्म दोनों प्राप्त हो सकते हैं। और भौतिक जीवन का भोग जो है वो जब आपका दुख जाएगा तो सुख भी जाएगा, क्योंकि आनंद को आना पड़ेगा। अगर आप सुख के लालसी हैं तो अध्यात्म में आपकी प्रगति नहीं हो सकती। अगर आप सुख में हैं, कर रहे हैं, लेकिन साधना सीरियसली कर रहे हैं, तो साधना के प्रभाव से सुख और दुख का अंतर खत्म हो जाएगा। और आनंद सिर्फ सुख में नहीं उतरता है, दुख में भी आनंद उसी तरह से उतरता है जैसे सुख में उतरता है। आपके जीवन में चाहे दुख हो सुख हो, लेकिन आप आनंद की अनुभूति करेंगे। ये अध्यात्म की ऊंचाई है। अध्यात्म का फल है कि सुख और दुख में स्थिति एक जैसी बनी है। जैसे भगवान श्री राम, अगले दिन उनका राज्याभिषेक होना है, लेकिन सुबह आदेश मिलता है कि वन में चले जाओ। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बात है, दुख हो चाहे सुख हो, आनंद बना रहेगा। यही आध्यात्मिक विकास का आईना है। जिसके जीवन में सुख है और दुख आने से रो रहा है, वहाँ आनंद नहीं हो सकता। जो दुख को भी वैसे ही स्वीकार करे जैसे सुख को करता है, और सम रहता है, और अपनी स्थिति से डगमगाएगा नहीं, भटकेगा नहीं, अपने पथ नहीं बदलेगा, वो जानेगा कि दुख आता है, क्या दिक्कत है, किसी भी रूप में आ सकता है। तैयार रहना चाहिए। तुम अपना प्रयास करो। फिर और तो क्या, अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सटकर नहीं बैठना चाहिए। कहते भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। और तो और क्या, अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सटकर नहीं बैठना चाहिए। मतलब इतनी खतरनाक है वासना।
ययाति चेतावनी दे रहे हैं कि माँ के प्रति भी वासना जाग सकती है, ऐसी है। बहन के प्रति और बेटी के प्रति भी वासना जाग सकती है, ऐसा ययाति संपर्क संदेह दे रहे हैं। क्योंकि तुम्हें माँ के साथ सटकर नहीं बैठना चाहिए, मतलब क्या है इसका? माँ का दूध पी के तो हम बड़े हुए, बहन के साथ खेल के तो हम बड़े होते हैं, बेटी को तो हम अपने हाथों में खिलाते हैं, नहलाते हैं। फिर ये जाति ऐसा क्यों कह रहे हैं कि माँ बहन और बेटी के साथ भी अकेले में सटकर नहीं बैठना चाहिए? इसका मतलब है वासना न तो माँ को जानती है, न बेटी को, न पुत्री को, न पत्नी को, न अन्य स्त्री को। कितनी खतरनाक चीज है वासना। इंद्रियां इतनी बलवान है कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। विषयों को बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत्य हैं, ऐसा समझकर ना तो उनका चिंतन करना चाहिए और ना भोग ही। समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मनाश ही होता है, हो ही जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। हे परीक्षित, ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु की जवानी उसे लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुहयु, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्वसु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पांख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। लिंग शरीर पुरुष या स्त्री के शरीर को नहीं कहते, लिंग शरीर चित्त को कहते हैं, जिसके कारण बार बार जन्म और मृत्यु होती है। तो लिंग शरीर से ही मनुष्य नरक और स्वर्ग की वासनाओं को भोगता है। शरीर के बिना लिंग शरीर से भोग सकता है वो, लेकिन अगर चित्त नष्ट हो जाए तो लिंग शरीर नष्ट हो जाता है, फिर शरीर धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने माया मल से रहित परब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने वह गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है। यह सोचकर ही इन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही है। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसा प्याऊ पर पथिकों का। ओए होए, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात कह दी। यह सब भगवान की माया का खेल और स्वपन के सरीखा ही है, ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी। क्या क्या बात है। कहते हैं स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसा प्याऊ पर पथिकों का। पानी पी लिया, अब अपने अपने पथ पर चले जाओ। यह सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न के सरीखा ही है, ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता सर्वांतर्यामी सबके आश्चर्य स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है, जो परम शांत और अनंत तत्व है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। चलो, ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। 20वां अध्याय पुरु के वंश, राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन।
देखिए ये स्टोरी जो आपको सुनाई गई है ना, बड़े शॉर्ट में है ये, विस्तृत नहीं है महाराज ययाति की कहानी। उनका चरित्र बड़ा विशाल है और उनकी शिक्षा बहुत विशाल है। उनको जो वास इससे जो विरह हुआ वो भोग करने ही हुआ, ये तो वो कह रहे हैं। तो कैसे हुआ उनको? उन्होंने सच्चाई को जाना कि जिसके प्रति मैं आसक्त हूँ वो स्थिर नहीं है, वो मेरे प्रति नहीं है। तब उन्होंने देखा कि मैं जिसके प्रति आसक्त हूँ, जिसमें बहा जा रहा हूँ, वो कहीं और बही जा रही है, और जिसके प्रति वो आसक्त है वो कहीं और बहा जा रहा है, और जिसके प्रति वो आसक्त है वो कहीं और बही जा रही है। कोई किसी के प्रति नहीं है, सब अपनी अपनी आसक्तियों में आसक्त है। मुझसे अगर कोई प्रेम करता है, चाहे वो पत्नी है, पुत्र है, तो वो मुझ में आसक्त है, इसलिए करता है। जिस दिन उसकी आसक्ति में परिवर्तन हो जाएगा, मेरे पुत्र को पिता से ज़्यादा मित्रों में आसक्ति हो जाएगी, तो वो मित्रों से प्रेम करेगा। मित्रों से ज़्यादा किसी स्त्री में आसक्ति हो जाएगी तो पत्नी में आसक्त हो जाएगा, माता पिता को भूल जाएगा। पत्नी को पति से ज़्यादा आसक्ति पुत्र में हो जाएगी तो पति का निरादर करने लगेगी, पति को छोड़ देगी। फिर पत्नी की आसक्ति वापस पति में हो जाएगी तो अपने पुत्र को छोड़ देगी। उसी पत्नी की आसक्ति किसी प्रेमी में हो जाएगी तो वो सारे घर को छोड़ देगी। तो ये आसक्ति है जो बदलती है। किसकी आसक्ति किसके प्रति है, वो उसी के प्रति वफादार लगता है। लेकिन जिस दिन स्थितियां बदलती हैं, आसक्तियां बदल जाती हैं, उसी दिन प्रेम भी बदल जाता है। लेकिन एक ही आसक्ति है जो आपके प्रति कभी नहीं बदलती, वो है भगवान वासुदेव की। वासुदेव के प्रति आसक्त मनुष्य, वासुदेव उस मनुष्य के प्रति आसक्त। तो भगवान की आसक्ति ऐसी है जो बदलती नहीं है, परिस्थितियों वश बदलती नहीं है, हमेशा एक सी रहती है। तो अगर आसक्त होना है तो भगवान पर आसक्त होना चाहिए। यही बात प्रहलाद भक्त ने कहा था कि जैसी आसक्ति मनुष्य की अपने जीवन पर है, विषयों पर है, भोगों पर है, इंद्रियों पर है, वैसी ही आसक्ति मेरी आप में हो जाए प्रभु। ये प्रहलाद के भक्त शब्द है। इतना दृढ़ विश्वास था उन्हें कि मनुष्य कितना आसक्त है अपने भोग वासना के वजह, तो उन्होंने यही मांगा कि मेरी वैसी आसक्ति आपके प्रति हो। कितनी आसक्ति हो ये नहीं, उनको पता इससे ज़्यादा आसक्ति, इससे ज़्यादा भक्ति प्रेम नहीं हो सकता जितना मनुष्य अपने भोगों से प्रेम करता है, उतना मुझे आपसे हो जाए, है ना। चलिए आज का ये अध्ययन यहाँ रख देते हैं श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल नवम स्कंद का 20वां अध्याय पुरु के वंश, राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन हम पढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ पर है जाता आज का हमारा अध्ययन। और तो कोई प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो सत्संग आपको मार्ग दिशा दे, आपकी साधना में आगे बढ़ने का, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, गुरुदेव जी से। कल मिलेंगे कल के ध्यान में और सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।